अगर कोई हमारे लिए जान देता है अपना, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें बहुत प्यार करता है। और यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान क्रूस पर दिए हैं, और वो इसलिए दिए हैं कि वो हमें अनंत प्रेम करते हैं। इस प्रकार के प्रेम करते हैं कि इस दुनिया में उस प्रेम का कोई कंपैरिजन नहीं है। यीशु मसीह कोई पार्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। यीशु मसीह सारे जगत के लिए है, सबके लिए है। आमीन। बाइबल में से दो घर बनाने वाले मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में जानेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मेरी वचन को मानेगा वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जो अपना घर चट्टान में बनाया है। और चाहे जितना भी आंधी तूफान आ जाए और उस घर पे टक्कर मारे, उस घर को हिला भी नहीं सकता, क्योंकि उसका नींव चट्टान से बना है। लेकिन जो कोई मेरी बात को नहीं मानेगा, उसका घर बालू के ऊपर बनाया जैसा होगा, और आंधी तूफान आके उस घर को गिरा देगा। इसलिए आप बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते हैं या मूर्ख व्यक्ति बनना चाहते हैं, चॉइस आपका। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन कहता है कि फॉल्स प्रॉफिट भेड़ियों के भेष में बहुत आएंगे और हमें भरमाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है ये सही है या गलत? अगर हम हर रोज बाइबल को पढ़े होंगे, प्रभु के वचन को मनन किए होंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि पास्टर के पीछे मत भागिए। सही है, एक गुरु होना आवश्यक है, एक दास होना, अपने जीवन में आत्मिक गुरु होना, लेकिन वो जो कह रहा है आप बाइबल से मैच कीजिए कि ये सही है या गलत। इस प्रकार अपने आप को सेफ रखिए और ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए ताकि आप सच्चाई पे चल सकें। और प्रभु का वचन कहता है कि हे प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता, उनको छोड़ के जो पिता की इच्छा पर चलता है, यानी वचन पर चलता है। इसीलिए हमें ज्यादातर वचन को फोकस करना चाहिए और वचन के हिसाब से हमें चलना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। वचन दो धारी तलवार होता है मेरे प्रियो। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब मुझे पता नहीं था सच्चा परमेश्वर कौन है, और किसी ने मुझे एक वचन शेयर किया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ये वचन जब मैं मनन की और जब मैं पूछी, प्रार्थना की छोटा सा कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो मेरे सामने आई, और उस रात में एक विजन देखी और पहली बार मैं यीशु मसीह के सामने। मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा। सिर्फ धन के पीछे मत जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। उपवास के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उपवास करते हैं तो कपटियों की भांति अपने मुंह में उदासी नहीं रखना चाहिए। हमें इस प्रकार उपवास करना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता देख सके, ना कि हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास करें। वरन इस प्रकार हमें उपवास करना चाहिए, अपने सिर पर तेल मल के, मुंह धो के, सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता के लिए हमें उपवास करना चाहिए, गुप्त में, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। गॉड ब्लेस यू। गुस्सा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गुस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गुस्सा अगर हो भी तो भी शाम होने से पहले मेल मिलाप कर लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है। हमें इतना भी गुस्सा नहीं होना चाहिए कि उस गुस्से के कारण हमें पाप करना पड़े। लोग आज गुस्से में हत्या कर दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ पाप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मना करता है, कहता है कि गुस्सा करो लेकिन शाम होने से पहले मेल मिलाप कर लो। गॉड ब्लेस यू। क्षमा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हम देखते हैं कि हम इतना इजीली किसी को क्षमा नहीं करते। अगर कोई गुस्से में बोल देता है या आपके विरोध में उठता है तो हम उसको क्षमा नहीं करते और उसके विरोध में हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तू मनुष्य को क्षमा नहीं करेगा तो मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। इसीलिए हमें क्षमा करना चाहिए ताकि परमेश्वर पिता हमको भी क्षमा करे। गॉड ब्लेस यू।
लोगों को दिखाने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हमें इस रीति से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें अपने गुप्त कोठरी में जाके हमें दरवाजा बंद के गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए, ताकि गुप्त में जो हमारे प्रार्थना को पिता देखता है हमें प्रतिफल देता है। और अन्य जातियों की तरह बार बार बकबक नहीं करना चाहिए, बार बार उसी चीज को नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि पिता जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। गॉड ब्लेस यू। हम छोटी छोटी बात पर शपथ खाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन शपथ के बारे में क्या कहता है जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग का शपथ मत खाना, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर के सिंहासन है, ना पृथ्वी का शपथ खाना, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर के पांव तले की चोटी है, और ना यरूशलेम की शपथ खाना, क्योंकि वो महाराजा का नगर है, और ना हमारे सर की हमें शपथ खाना चाहिए, क्योंकि हम अपने एक भी बाल को ना उजला कर सकेंगे ना काला कर सकेंगे, क्योंकि हमारे हाँ में हाँ और हमारे ना में ना होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर अधिक होता है तो ये बुरा है। गॉड ब्लेस यू। कुछ लोग कहते हैं बाइबल का वचन गलत है, लेकिन मैं उनको बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से प्रभु का वचन का एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। क्या आप मसीह होने के कारण लोग आपको सता रहे हैं, आपका निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप दुखी मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, निंदा पाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसीलिए आप आनंद होइए, खुशी हो जाइए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। गॉड ब्लेस यू। एक बार क्या हुआ, यीशु के पास एक सूबेदार आया और विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरा सेवक लकवा रोग में पीड़ित है और बहुत दुखी है घर पे। यीशु मसीह कहने लगे कि ठीक है, मैं घर आके उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार क्या कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर तक आए, आप मुंह से ही कह दीजिए और मेरा सेवक चंगाई को पाएगा, ठीक हो जाएगा। ये विश्वास देख के यीशु मसीह कहने लगे कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार के विश्वास होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो, जो लोग कहते हैं यीशु मसीह खुद को बचा नहीं पाया और हमें क्या बचाएगा। मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता तो उसी जगह पे हम होते आज। तो अगर आप यीशु मसीह को दिल से चाहते हो तो सब्सक्राइब एंड ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।